नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल एग्जाम आइडिया में प्रतिदिन संध्या 7 बजे जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या फिर जिन्हें बार बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसी का सीरीज मैं हर दिन संध्या 7 बजे अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। उसी का ये सीरीज नंबर 9th है। इससे पहले मैं 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैं आपको इस क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चंस का सेट होता है उसमें मैं हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड का टाइम देता हूं। अगर आप 3 सेकंड में उसका आंसर दे देते हैं तो आप सही करते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो अंत में मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूं। अगर आप में 10 में से अगर 7 से प्लस अगर स्कोर कर लिया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने 5 से 7 स्कोर किया है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और अगर आपने 5 से कम किया है तो आपको बहुत तैयार करने की जरूरत है, आने की आपकी तैयारी में कमी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके लिए पहला क्वेश्चन मैं लाता हूं और आपको टाइम 3 सेकंड ही मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। 1592 ईस्वी में राजा मानम शाह ने राजमहल, साहेबगंज, जंजला, संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया और राजा मान शाह ने परकोटा और महल वाले नगर का क्या नाम तय रखा था? क्या नाम रखा था? आपको इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं, अकबरपुर, अकबर नगर, रांची, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। और टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो रांची है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, 1592 ईस्वी में राजा मानम शाह ने राजमहल, साहेबगंज, जंजला, संथाल परगना को बंगाल की राजधानी तो बनाया था, इसके साथ ही राजा मान शाह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम रांची रखा था। ओके, आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या तऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जो तऊ नृत्य झारखंड में प्रचलित है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुरुषों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है महिलाएं या फिर पुरुषों दोनों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। और ये टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी कि पुरुषों के द्वारा। जो तऊ नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये इज द राइट आंसर। आपका कितना स्कोर हो रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है 1904, ऑप्शन नंबर बी है 1907 और ऑप्शन नंबर सी है 1908 और ऑप्शन नंबर डी है 1910। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। और ये टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो सी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1908। यानी कि ये जो काश्तकारी अधिनियम है वो 11 नवंबर, ध्यान रखिएगा डेट भी आप, 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया था दोस्तों। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। तो आप डेट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी का क्या नाम है? यानी कि विश्व में पहला जो है व्यक्ति है जो कोई मेडल लाया था झारखंड के लिए, उसका क्या नाम है? आपके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, दीप सेन गुप्ता पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रतिम सिंह, तीसरा ऑप्शन है उमाकांत शर्मा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट।
टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए इज द राइट आंसर। दीप सेन गुप्ता जो है वो सही आंसर है, जिन्होंने क्या है विश्व विजेता बनने वाले पहले झारखंडी हैं। यानी कि विश्व में कोई भी विजेता बनने के लिए, कोई भी मेडल पाने के लिए पहले व्यक्ति हैं दीप सेन गुप्ता, झारखंड के लिए। ओके, यह ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर झारखंड के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, श्वेतांबरियों जैनियों का तीर्थ स्थल मधुबन पारसनाथ जो है वो किस जिले में है। यानी कि मधुबन पारसनाथ जो है वो किस जिले में। ये इजी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, मैं इसके पिछले वाला वीडियो में भी इसका आंसर मैं करवाया था पारसनाथ वाले। ओके, तो इसके लिए मैंने लगता है कि मुझे कोई समय आपने लिया होगा और जरूर से तुरंत बता दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो कैंडिडेट नहीं बता पा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है पलामू, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है गिरिडीह और चौथा ऑप्शन है रांची। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट। और इसका सही आंसर है, टाइम समाप्त हो चुका है, और इसका सही आंसर जो है वो गिरिडीह है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पारसनाथ जो है वो गिरिडीह जिले में है और पारसनाथ पहाड़ी 1365 फीट है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1365 मीटर है। श्वेतांबरियों और जैनियों का तीर्थ स्थल मधुबन जो है वो झारखंड के पारसनाथ जो गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है। टंगस्टन जो फिलामेंट होता है बल्ब में लगा हुआ, वो किस धातु है, सॉरी किस चीज का खनिज है। वो धातु है, अधातु है, मिश्रित धातु है या फिर उपधातु है। आपका टाइम स्टार्ट करता हूं अब, और टाइम समाप्त हो चुका है। और इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए इज द राइट आंसर है, धातु। जो टंगस्टन है वो धातु वर्ग की खनिज है। ओके, किस वर्ग की है, धातु खनिज है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से किस रेलवे का प्रबंधन यंत्र झारखंड में है। यानी कि निम्नलिखित में से किस रेलवे का प्रबंधन तंत्र जो है वो झारखंड में है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी रेलवे, दूसरी ऑप्शन है पूर्वी रेलवे, तीसरी ऑप्शन है दक्षिणी रेलवे और चौथी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी रेलवे। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्वी रेलवे का प्रबंधन तंत्र झारखंड में। और इसके साथ साथ भी एक और ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, किसकी, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का भी, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे का भी जो है प्रबंधन तंत्र जो है वो आपके झारखंड में ही, मैनेजमेंट यहीं से होती है। ओके, तो दो चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑप्शन में आपको पूर्वी मिले या फिर दक्षिणी पूर्वी मिले, दोनों में से कोई एक मिले तो आप दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा। अगर दोनों मिले तो दोनों में से आप सुटेबल बनाइएगा दक्षिणी पूर्वी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है जे हॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी है वंदना टेटे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो जे हाफमैन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जे हाफमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जुबली पार्क कहाँ स्थित है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रांची, ऑप्शन नंबर बी है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी है हजारीबाग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जमशेदपुर में है। जुबली पार्क जो है वो जमशेदपुर में है। जब जमशेदजी टाटा का जब बर्थडे होता है सेलिब्रेशन, तो जुबली पार्क को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जुबली पार्क जो है वो जमशेदपुर में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुबली पार्क बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मरिया प्रथा किस जनजाति में थी। जो मरिया प्रथा थी वो किस जनजाति में थी। ये आपका ऑप्शन है मुंडा, ऑप्शन नंबर ए है गोंड,
ऑप्शन नंबर बी है मुंडा और ऑप्शन नंबर सी है हो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट। टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका ऑप्शन आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप लास्ट तक क्वेश्चंस को देखिएगा, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि मरिया प्रथा किस जनजाति में थी। तो ये होगी आपकी 10 क्वेश्चंस जो लास्ट क्वेश्चंस थी और आपको मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। जो आपका कितना आंसर आया वो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।